श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वंदे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण वंदी बिना वह सब काहू। देहु राम पद नेह निबाहु। वंदो राम लखन बेदेई। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ
अजीर बिहारी। उमा कहु मम अनुभव अपना, उमा कहु मम अनुभव अपना। सतारी भजन जगत सब सपना, सतारी भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनम्। रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम्। आजानुभुज सर चाप धर संग्रामजित खरदूषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शीशमुनिमनरञ्जनम्। मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनम्। कामादिकलदलगञ्जनम्। मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु। सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील। स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरीय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय यह रसु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकने लगे। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीसित हूँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु। लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे। तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है। परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई। छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सीधि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित। हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालखंड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने ये श्रवण किए कि भगवान का अवतरित का समय आ रहा है। शंकर भगवान ने माता भवानी जी से कह रहे हैं कि भगवान के रूप सौंदर्य का कोई बखान नहीं हो सकता। इधर मनु शत्रुपा जी ने भगवान से भगवान को ही मांग लिया। जब भगवान माता जानकी जी के साथ में उनके सामने आए तो भगवान से मनु जी कह रहे हैं कि भगवान मुझे मैं आपको क्या बोलूं, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन का भी जानते हैं, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। और जैसे कहते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, अब राजन देखो मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से ढूंढने जाऊं, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके घर आपके पुत्र बनकर जन्म लूंगा। तब महाराज मनु जी कह रहे हैं कि भगवान मुझे और एक वर चाहिए, मुझे कभी ऐसा ना हो एक पिता पुत्र का जो संबंध है वैसी बने रहे, मैं आपको पुत्र ही मानूं। और जैसे जल के बिना मछली तड़प तड़प कर मर जाती वैसे आपके बिना आपके वियोग में मेरा वैसे ही हो। भगवान ने ऐसा ही हो कहकर वर देते हैं। और शत्रुपा जी को जब पूछते हैं तो शत्रुपा जी कहते हैं कि ये राजा ने जो भी वर मांगे हैं मुझे वो बहुत प्रिय है। तो भगवान ने उनको कहते हैं कि आप जाइए अमरावती में बसिए और इसके बाद आप अवध के राजा होंगे तो मैं आपके पुत्र बनूंगा। मनु शत्रुपा जी कुछ काल के बाद शरीर त्याग कर इंद्रपुर में जाके वहाँ अमरावती में बसते हैं। तो आज के आगे का प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। आप सभी से कहूँ नित्य अपने घर में जो हमारे ग्रंथ है, उपनिषद है, पुराण है,
जो भी आपको दिखे आप उसको पढ़िए, अध्ययन करिए और सुनिए भी। पढ़ना और सुनना दोनों जब होगा तब भगवान के चरणों में प्रीति लगी रहेगी। भगवान एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जो उनके चरणों में अपने आप को बांध दें। भगवान श्री रघुनाथ जी के कृपा और माता जानकी जी की आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे बरसती रहे जो भगवान के कथा चरित्र गा सके, सुन सके। गौवंश और अन्य सभी छोटे बड़े जीव, छोटे से छोटे जीव क्यों ना हो, सबके प्रति अपने अंदर दया भाव होनी चाहिए। सबके भोजन की व्यवस्था, सबके रहने की व्यवस्था स्वयं करें अगर सक्षम है, और झूठे चीजें किसी भी जीव को नहीं देना चाहिए। अपने से जुटा हुआ चीज बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और भगवान से सदैव उनके चरणों के नीचे आश्रित रहे और इन गोवंश सभी जो भी जीव हैं सबकी सहायता करें। कोई बीमार है तो उनकी बीमारी में का इलाज कराइए, उनको ठीक कराइए। कोई भूखा है तो उनको खाना खिलाइए। बारिश का मौसम है, ये कोशिश करें कि कहीं हम सभी ऐसा अवश्य करें कि जैसे डेयरी से जाकर दूध लेते हैं, जहाँ से भी लेते हैं, तो वहाँ देसी गौ माता का ही दूध ले। अगर देसी गौ माता का जाकर दूध मांगते हैं तो उसी के लालच में हो सकता है वो महंगा भी दे तो भी उससे लेना है। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है उसी चक्कर में वो देसी गोवंश को पालना शुरू करे। आज रोड पे जहाँ जिधर भी देखो गौ माता गोवंश रोड पे पड़े हुए हैं और एक्सीडेंट दिन ब दिन होते जा रहे हैं और देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है, तो आप ऐसे ही करें ताकि उनकी भी रक्षा हो और हर सनातनी को गोवंश की रक्षा अपने से बढ़कर करें। तो आइए आज के प्रसंगों को प्रारंभ करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेत, भरद्वाज सुनु अपर अपनी राम जन्म करहे। यह बल्कि जी भरद्वाज से कह रहे हैं कि इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहे थे। अब श्री राम जी का अवतार लेने का दूसरा कारण सुन। मास पारायण पांचवा विस्तार। सुनु मुनि कथा पुनीत पुराण जो गिरिजा प्रति शंभु बखाने, विश्व विदित एक कैकय देशु सत्य केतु तह वसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधान तेज प्रतापशील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि हरिमर्दन नामा, भुजबल तुल चल संग्रामा। भाई ही भाई ही परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठ सुत ही राजा नृपति न हरिहित आप गवन वन कीन्हा। जब प्रताप रवि भया नृप फिरि दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अखिलेश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शंकर जी ने मेरी माता पार्वती जी से कही। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है। वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज करता था। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी
जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रही थी, सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रतापभानु राजा हुए, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयान नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सयान बंधु बल वीरा आप प्रताप पुंजरन धीरा सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा सेन बिलो किराऊ हरिशाना और बाजे गह गहे निशाना विजय हेतु कटकई बनाई सुदिन सादिन पचले बजाई जहां तहां परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूपवरियाई सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे ले दंड छाड़ी नृपदीन्हे सकल अवनि मंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महिपाला स्वस विश्व करी बाहुबल निजपुर चिन्ह प्रवेशु अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई कामधेनु भे भूमि सुहाई सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु दिकव नित नीति दुरसुर संत पितर महि देवा करई सदा नृप सब के सेवा भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रति देई विविध विधि दान सुनई शास्त्र वर वेद पुराना नाना बापिंकुपा कुपतड़ागा सुमन बटिक सुंदर वागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग पार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थे और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसके नीति सिखाया करता। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसमें उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलबाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर
सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किए। हृदय न कछु फल अनुसंधान भूप विवेक परम सुजाना करैज धर्म कर्म मनवानि वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा विद्या चल गभीर मन गयहु मृग पुनित बहुत भारत मारत भयहु। फिरत विपिन नृप देखब राहु जनुवन दुरेउ न सिहि ससिहि ग्रसि राहु बड़ विदु नहीं समान मुख माही। मनहु क्रोध वसो उगिलित नाही। कोल कराल दसन छबिकाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात हय और पाए चकित बिलोकत कान उठाए। नीलमही धर शिखर सम देखि विशाल वराहु। चपरि चले हय सुटकी नृपा हाकि न होई निवाहु। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा के हृदय में किसी फल की टोह मतलब कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा, मतलब दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वो भी उसे उगलता नहीं। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े के चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक सब रबबाजी चले उबरा हमरुत गति भाजी। तुरत किन्नन पसर संधाना मही मिल गय हूँ बिलोकतवाना। तक तक तीर महिष चलावा करे छल सुअर शरीर बचावा। प्रकटत दुरत जाई मृग भागारी सब भूप चले संग लागा। गयो दूरी घन गहन बराहु जह नहीं न गजवाज निवाहु। अति अकेल वन विपुल कलेशु तदपि न मृग मगज तजई नरेशु। कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा भाग्य पैठ गिरी गोह गभीरा। अगम देख नृपति बचिताहि फिरेहु महावन परेहु भुलाई। खेद खिन्न खुदिता त्रिषित राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह दम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। जय जय श्री सीताराम। एक बिल्ली जी कह रहे हैं कि भगवान का जन्म लेने का एक
ये भी कारण है कि जो कपट मृग है, कपट मुनि के साथ कुसंग हो गया महाराज को। जब कुसंग में पड़ गए तो आगे जब वो कपट मुनि कहता है कि प्रतापभानु राजा को कि क्योंकि वो तो उसका शत्रु था, इसीलिए वो छद्म वेश धारण करके प्रतापभानु को कहता है कि आप हजारों हजारों वर्ष तक सबके ऊपर राज करोगे तो आपको 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ेगा। जब 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ेगा तो ये उनकी बात में आ गए और वो कपट मुनि बोलता है कि मैं ही भोजन पकाऊंगा और मैं आऊंगा आपके जो रसोईया बनकर। जब आकर उन्होंने भोजन सब तैयार करते हैं, 1 लाख ब्राह्मण आते हैं खाने के लिए। जैसे ब्राह्मण खाने के लिए जल लेकर आचमन करके खाने के लिए जाते हैं, तब आकाशवाणी होता है कि इसमें मांस मिला हुआ है। तो वहां से सभी ब्राह्मण ने वहीं पे उस जल जो लिए थे आचमन करने के लिए, उसी जल से प्रतापभानु और उसके भाई अरिमर्दन को श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस कुल में जन्म हो। तो वही प्रतापभानु और अरिमर्दन रावण और कुंभकर्ण बने। तो आगे के प्रसंग में हम अच्छे से और पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। भगवान जब रावण और कुंभकर्ण बनते हैं तो भगवान वही धरती पे आते हैं उनको मुक्त करने के लिए। तो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग में ही विश्राम देते हैं। जय जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।